किसान साथियों, सोयाबीन फसल की अवस्था की बात करें तो अलग-अलग क्षेत्रों में ये जो अवस्था है अलग-अलग हैं। एवरेज रूप से हम देखें किसान साथियों तो 15 से 25 दिन की सोयाबीन कई क्षेत्रों में हो चुकी है। कुछ एक क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर 8 से 10 दिन की अभी सोयाबीन की फसल हुई है और जहाँ 20 से 25-30 दिन की सोयाबीन फसल होने को आई है, वहाँ के किसान साथी अब सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण पूरी तरह कर चुके हैं और अब वो इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और अन्य ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग इस समय अपनी फसल में करते हैं। सामान्यतः किसान साथियों ये पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ की स्टेज है और फूल आने से पहले एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन ले लिया जाए तो किसान साथियों फूलों की संख्या में भी वृद्धि होती है, क्योंकि कुछ कमियां यदि इस समय हमारे फसल को रहती है तो निश्चित रूप से उसका इफेक्ट उसकी फ्लावरिंग पे और उसकी फलियों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ या वानस्पतिक वृद्धि का समय है। इसलिए इसका जो समय है यूँ कहें ये क्रांतिक अवस्था है और इस क्रांतिक अवस्था में इसे सभी प्रकार के न्यूट्रिशन मिल जाना चाहिए। साथ ही रोगों से और कीटों से लड़ने की ताकत है वो भी इसके पास होना चाहिए। यदि कीटों ने अटैक कर दिया है तो उसका नियंत्रण भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो किसान साथियों सामान्यतः इस समय गड़ल बिटल, तना मक्खी और सेमिल पर इल्ली का प्रकोप देखा जाता है और अधिकतर किसान साथी जो फर्स्ट डोज में हैं 1 से 2 कीटनाशकों का कॉम्बिनेशन लेते हैं। एक अच्छे ग्रोम प्रोमोटर के रूप में वो कोई टॉनिक भी लेते हैं, एनपीके वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र भी लेते हैं। सभी का रोल मैं आपको क्रम वाइज़ समझा रहा हूँ किसान साथियों कि किसका क्या रोल यहाँ पर रहता है। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया इस समय पत्तियों में छेद होते हैं और पत्तियां हैं वो इल्लियों द्वारा खाई हुई रहती हैं। तो चूंकि फूल आने से पहले जो किसान साथियों हमारे खेत में पत्तियों की भी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पत्तियां स्वस्थ होनी चाहिए, क्योंकि जितनी अधिक पत्तियां स्वस्थ होगी, पूर्ण होगी, वहाँ पर वो पर्याप्त मात्रा में पौधों के लिए भोजन बना पाएगी और जब पौधे को पूर्ण पोषण मिलेगा तो निश्चित रूप से उसमें फूल और शाखाएं भी अधिक निकलेगी। तो यहाँ पत्तियों को ख़ास करने वाली जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है वो अभी सेमोलिपोर इल्ली की आती है। तो यहाँ इसके नियंत्रण करने के लिए किसान साथियों आप एक साधारण सा कीटनाशक है जो लगभग सभी प्रकार की इल्लियों पे नियंत्रण देता है, वो है इमामेक्टिन बेंजोइट। 5% की जो मात्रा वाली दवाई बाज़ार में मिलती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में किसान साथी सेव वाली दवाई के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद किसान साथियों बात करते हैं कि एक और आती है तना मक्खी और एक गड़ल बिटल। दोनों ही किसान साथियों आपकी फसल को अंदर से खोखला करते हैं। इसका नुकसान अभी कम दिखता है और बाद में ज़्यादा दिखता है। वर्तमान में आपको कहीं-कहीं केवल गड़ल बिटल का अटैक दिखता है, लेकिन तना मक्खी का जो नुकसान है वो अभी नहीं दिखता है। वो आगे चलकर जब आपकी फसल में फूल फलियाँ आ जाती हैं तब पौधे की पत्तियाँ हैं पीली पड़ जाती हैं, पौधा कमज़ोर हो जाता है, दाने सही आकार नहीं ले पाते हैं और इस प्रकार से काफ़ी नुकसान होता है। गडल बिटल के बारे में सामान्य सा किसान साथियों इसे रिंग कटर के नाम से भी जानते हैं कुछ किसान भाई। यह एक बीटल टाइप या मक्खी टाइप एक प्रकार का जो कीट है वो आपकी फसल की पत्तियों पर या तनों पर एक रिंग बनाता है, उसके अंदर एक अंडा देता है। उस अंडे से किसान साथियों एक इल्ली निकलती है और जो पौधे के अंदर ही चलती हैं और शाखाएँ को काट कर गिराती हैं। ठीक इसी प्रकार से किसान साथियों जो तना मक्खी होती है एक प्रकार की मक्खी है और ये पत्तियों पे या तनों पे अंडे देती हैं। वहाँ से इनमें से ये इल्लियाँ निकलती हैं और तने के अंदर चले जाते हैं। तने के अंदर का भाग खाकर इसको खोखला कर देती हैं। तो ये जो 2 कीट है किसान साथियों बहुत ही घातक हैं। बाहर के कीट तो आपको दिखते हैं लेकिन ये अंदर के कीट दिखते नहीं हैं और जब आप इनका नियंत्रण करने जाते हैं तब तक काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। तो इनको प्रारंभिक अवस्था में ही आपको कंट्रोल करना होता है और कंट्रोल करने के लिए किसान साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि बाज़ार में सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें इन दोनों के लिए खरीदी जाती हैं किसान भाई के द्वारा। पहले है अलीका और दूसरी है सोलोमन। किसान साथियों तो आप इनके जो टेक्निकल हैं दूसरी कंपनियों के भी ले सकते हैं। टेक्निकल मैं आपको बताऊँ किसान साथियों तो जो पहली जो अलीका के नाम से दवाई है उसमें आता है लेम्डासाहेलोथ्रिन प्लस जो थार्मेथोक्सोम आता है। ठीक इसी प्रकार से जो बायर में भी कंपनी का जो सोलोमन है उसमें भी अलग टेक्निकल आता है। यही टेक्निकल आप दूसरी कंपनियों के भी ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैंने आपको इनके ट्रेड नाम इसलिए बताए हैं कि किसान साथी केवल इन्हें इन्हीं नाम से जानते हैं, टेक्निकल को वो अक्सर याद ही नहीं रख पाते हैं। तो आप यदि किसी दुकान पे जाएँ तो आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे अलीका वाली दवाई दे दो या सोलोमन वाली दवाई दे दो, तो वो आपको अलग कंपनी की ये दवाइयाँ दे देगा। तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं।
रही बात किसान साथियों की इस समय फसल की ग्रोथ के लिए क्या डालें? क्योंकि कई क्षेत्रों में जो फसल है सीधी जमी है और फसल की वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था है, तो किसान साथियों जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक तो फसल को पूर्ण पोषण मिलना चाहिए। कई जगह पे ड्राई स्पेल भी अभी चल रहा है या यूँ कहें नमी की कमी भी है। कई जगह पे हेर्बिसाइड का भी झटका फसलों में देखने को मिला है। तो इस कंडीशन में किसान साथियों आपको जो मुख्य पोषक तत्व हैं, सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और चौथा जो पोषक तत्व गिना जाने लगा है लगभग वो है सल्फर। इसकी पूर्ति के लिए किसान साथियों आप एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र यदि आपको 18-18-18 वाला फ़ॉर्मूलेशन में मिल जाए, तो वो प्रयोग कीजिए क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के साथ सल्फर भी मिल जाता है। लेकिन यदि आपको ये उपलब्ध ना हो तो आप एनपीके 19-19-19 का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब कुछ किसान भाई और एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं कि मैं और भी कोई टॉनिक-वॉनिक डालना चाहता हूँ, तो वो किसान साथियों समुद्री घास से निर्मित जो उत्पाद बाज़ार में अवेलेबल हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। वो अपने विवेक से करें, मैं तो उनकी सलाह नहीं देता लेकिन बहुत सारे किसान भाई करते हैं, तो वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि समुद्री घास से निर्मित अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग नाम से मिलते हैं बाज़ार में, जैसे इफ़को कंपनी का सागरिका के नाम से मिलता है, पीआई का बायोविटा के नाम से मिलता है। जो सुमिटोमो कंपनी है उसका हर्बोज़ाइम के नाम से मिलता है। जो समुद्री घास से निर्मित उत्पाद है उनसे जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उनमें जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट की मात्रा है, यूँ कहें कि उनमें जो पोषक तत्व वो आपकी फसल को अवेलेबल हो जाए, इसलिए उनका निर्माण किया जाता है और उनका भी अपना रिज़ल्ट है। कुछ किसान साथी उनका प्रयोग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो वो आपके विवेक के ऊपर निर्भर है कि आप उनका प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब कुछ किसान साथी की समस्या ये भी हो सकती है कि बीज दर है वो ज़्यादा हो गई है। पौधे की जो हाइट है वो ज़्यादा बढ़ रही है या ऐसी वैरायटी लगाई है जो हाइट ज़्यादा लेते हैं। तो वो किसान साथी हाइट को भी कंट्रोल इस समय करते हैं पौधे की। जब 25 से 30 दिन की फसल होती है तो बहुत ही अच्छा होता है। जब भी हम पीजीआर का प्रयोग करते हैं हमारी फसल कम से कम 8 दिन के लिए किसान साथियों सुप्त अवस्था में चली जाती है, यूँ कहेंगे उसका जो विकास है वो रुक जाता है। और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी पौधा अपनी लंबाई बढ़ाने में खर्च करता है, ये एनर्जी उसकी ब्रांचेज़ निकलने में हो जाती है। लेकिन ये उस वैरायटी में कैरेक्टर होना चाहिए, यानी इस वैरायटी में ब्रांच निकलने का गुण होना चाहिए तभी ये संभव है। आप सीधी बढ़ने वाली वैरायटियों पे यदि पीजीआर का प्रयोग करते हो और आप सोचेंगे कि उसमें शाखाएँ निकल आएगी, तो ऐसा कदापि नहीं होगा। उस वैरायटी में वो कैरेक्टर होगा तो ही उसमें ब्रांचेज़ निकलेगी और पीजीआर ब्रांचेज़ निकालने का काम करता है या नहीं, लेकिन इस बात का तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा किसान साथियों कि जब पौधे की में ताकत है और उसकी ताकत खर्च हो रही है लंबाई बढ़ने में, तो उस ताकत को लंबाई बढ़ने में जो खर्च हुई उसको रोक दिया जाए, तो निश्चित रूप से उसकी जो ताकत है वो शाखाएँ निकलने में खर्च होगी, तो किसान के लिए फ़ायदा होगा कि शाखाएँ अधिक निकलेगी तो फूल अधिक आएँगे और फूल अधिक आएँगे तो फलियाँ अधिक आएँगी। तो इस प्रकार से ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन आप इस समय स्प्रे कर सकते हैं। फूल आने के बाद ना तो आपको पीजीआर का स्प्रे करना है, ना ही इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है और ना ही नाइट्रोजन युक्त किसी भी उर्वरक का प्रयोग करना है। किसान साथियों इससे फूल खराब हो सकते हैं, ड्रॉप हो सकते हैं और पीजीआर से भी आपकी फसल के जो हार्मोन्स है वो डिसबैलेंस भी हो सकते हैं, तो जिससे क्या है कि उस सेंसिटिव या क्रांतिक अवस्था में आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। तो जो भी ट्रीटमेंट करना है भी आपको फर्स्ट स्प्रे में वो फूल आने से पहले-पहले कर सकते हैं। जो अर्ली वैरायटियाँ हैं 30 से 35 दिन में इनमें फूल आते हैं तो 30 से 35 दिन पहले कर लीजिए। जो लंबी वैरायटियाँ हैं किसान साथियों 40 दिन में फूल आते हैं उसमें आप अब 35 से दिन की अवधि तक कर लीजिए, 36 या 40 दिन से पूर्व अवधि में आप कर लीजिए, तो आपकी जो फसल है दूसरी जो स्टेज आएगी रिप्रोडक्टिव स्टेज उसके लिए पहले से तैयार रहेगी। यानी आपकी फसल जो इस बीच के दौर से निकलेगी जब से फूल आएँगे और फूल से जो कलियाँ बनेंगी तब तक आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। उसके बाद किसान साथियों हम अगले चरण की ओर जाएँगे कि जो फसल को इल्लियाँ ना खाएँ या जो पीला मोतिया रोग आए, वो ना आए, फलियों में दाना पूरी तरीके से भरे, इसके लिए हम आगे उपाय करेंगे। लेकिन अभी की जो अवस्था है फसल की 25 से 30 दिन की अवस्था में आप ये कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी फसल अगले चरण में या प्रजनन अवस्था के लिए सुरक्षित रहेगी। जिस प्रकार से एक गर्भवती नारी का पूर्ण पोषण का आहार ज़रूरी है, ठीक इसी प्रकार से हमारी फसल का भी पूर्ण पोषण इस अवस्था में ज़रूरी है। तो ये बात आप अच्छी तरीके से समझते हैं, तो उम्मीद करूँगा किसान साथियों इस प्रकार की जानकारी पाकर आप अपनी फसल से अच्छा उत्पादन ले पाएँगे। यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो फॉलो करें, अन्यथा ना करें। किसी भी प्रकार की खाद, दवाई का प्रयोग करने से पहले अपने कृषि सलाहकार से आप अवश्य पूछ लीजिए किसान साथियों। क्षेत्र के
हिसाब से अलग-अलग रोगों और कीटों की संख्या हो सकती है, तो आपका उसी हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। आपके क्षेत्र में अगर रोग आने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो आप इस डोज़ में के साथ-साथ जो एक फंगिसाइड का भी स्प्रे ले सकते हैं। वो आपके क्षेत्र की वो जलवायु के ऊपर डिपेंड करता है। सामान्यतः हमारे यहाँ पर इस समय किसी भी प्रकार के फंगिसाइड का स्प्रे नहीं किया जाता है। जब हमारी फसल की आखिरी स्टेज आती है, तब हम उसमें जो फंगिसाइड का प्रयोग करते हैं। तो किसान साथियों, उम्मीद करूँगा ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अन्य किसान भाई के में वीडियो को शेयर कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। जितना मुझे पता होगा उतने में बताने में आपकी हेल्प करूँगा। तो मिलेंगे अपनी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।